खिलाफत उन्होंने भी हासिल फरमाई। वो महरेरा शरीफ बिलगिराम शरीफ के शहजादों की जो है वो खानका है। आइए आपको बताऊं, खानका का तारुफ आपने सुन लिया, सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। अब जरा दिल के कानों से सुने। लोग कहते हैं अली ने पैदा होते ही नबी को पहचान लिया, हम कहते तूने अली को नहीं पहचाना। पैदा होते ही अली ने नबी को पहचान लिया, हमने कहा तूने नहीं पहचाना, इसलिए कि अली तो उससे पहले पहचानते हैं। किसी ने रसूलुल्लाह को 40 साल के बाद पहचाना, किसी ने 43 साल के बाद, किसी ने 45 साल के बाद, किसी ने 50 साल के बाद, किसी ने 55 साल के बाद, किसी ने 60 साल के बाद, किसी ने 63 साल के बाद, और किसी ने सारी जिंदगी नहीं पहचाना। किसी ने देख देख कर सारी। अली वो हैं जो मां की पेट में थे। सैयद मोहम्मद बिलगिरामी लिख रहे हैं, सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं अपनी किताब में, 200 साल पुरानी किताब है, और अभी मैं उसी तरफ के हवाले पढ़ने लगूंगा, ऊपर वाली किताबों के। नीचे अगर वक्त रहा तो बाद में आएंगे, पहले ऊपर ही चलते हैं, इसलिए कि अल्लाह अकबर, उन आकाओं ने क्या आकाओं की शान लिखी है। और बात इतनी है कि हक को छुपाने से हक छुप नहीं सकता। जैसे मुश्क पर खुशबू पर पैरा बिठाया जा सकता है, मुश्क पर पैरा बिठाया जा सकता है, उसकी कोई भी हमसे जीता नहीं। खुशबू पे पैरा नहीं बिठाया जा सकता। फूल को मुक़य्यद किया जा सकता है, खुशबू को मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनकी शान अल्लाह ने कुरान में बयान की, जिनकी शान मुस्तफ़ा जान रहमत में हदीस में बयान फरमाई। अली कौन है जानते हैं? मतलउल कमरैन से पढ़ने लगा हूं, आइए बात अर्ज करूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अली वो है जो जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला। हुजूर ने कहा जन्नत भी अली तकसीम करेंगे, जहन्नम भी अली तकसीम करेंगे। मेरे किसी एक अजीज ने पढ़ा था कि बचना है अगर अली से तो जहन्नम में जाइए। मैं कहता हूं अली से बचकर जहन्नम में भी नहीं जा सकता, इसलिए कि अगर कोई अली का इतना कट्टर दुश्मन है कि जहन्नम में जाना गवारा है, लेकिन अली से जन्नत लेना गवारा नहीं है, अली का चेहरा देखना गवारा नहीं है, अली का सामना करना गवारा नहीं है, कोई इतना बदबूदार सड़ा हुआ खारजी है, तो मेरे नबी ने फरमाया अगर जन्नत अली बांटेंगे तो जहन्नम भी अली ही बांटेंगे। यानी अगर आखिरत का ठिकाना चाहिए, बेहतरीन चाहिए या बदतरीन चाहिए, तो अली के हाथों के बगैर नहीं मिलेगा। जन्नत भी अली बांटेंगे, जहन्नम भी अली बांटेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं पुल सरात से साबित कदमी से गुजरने वाले वो होंगे जिनको अली चिट्ठी देंगे। सुनियो, ध्यान से सुनना, लेकिन गौस पाक के शहजादे के कदमों में बैठकर पूरी रिवायत ये भी पढ़ दूं ताकि आपको पता चले कि अली ये मुर्तजा के सच्चे शहदाई कौन है, अली पाक के सच्चे शहदाई कौन है। इसलिए कि मैं यहां बैठा हूं गौस पाक का मस्तक बयान करने, गरीब नवाज का मस्तक बयान करने, रिश्कुल्ला शाह का मस्तक बयान करने, तो सच्ची सच्ची बात करना तो मेरी आदत है। और आपको मैं जाहिर सी बात है, मजमा तो सारा अपना ही है, मजमा तो सारा अपना ही है, तो सच्ची बात तो सबको अच्छी लगेगी। और अगर कोई अपना नहीं हो तो मैं बहुत मोहब्बत के साथ कहता हूं कि बात अच्छी नहीं लगती महफिल से निकल जाए, आज अच्छी नहीं लगती, कब्र में जाने के बाद पता चलेगा सच्चाई क्या थी। मेरे नबी ने फरमाया अली जिसको चिट्ठी देंगे बस वही पुल सिरात से साबित कदमी से गुजरेगा। और इस हदीस को बयान करने वाली जात कौन है? सैयदना सिद्दीक ने मौला अली को देख के मुस्कुराया। हुजूर सिद्दीक से मेरे मौला ने पूछा अबू बकर मेरे भाई मुस्कुराता क्यों है? तो सिद्दीक ने कहा कल रात नबी ने कहा, गोया कि वो चिटिंगबाज लोग नहीं थे, फजाइल अली छुपाने वाले लोग नहीं थे, इसलिए कि उन्हें पता था जो अली की फजीलत छुपाए वो हलाल ही नहीं हो सकता। तो सच्चे सुच्चे थे ना। कहने लगे कल रात नबी ने कहा, कल रात नबी ने कहा अली जिसको चिट्ठी देगा पुलसरात से वही सलामती से गुजरेगा। मेरे मौला ने भी मुस्कुरा दिया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। सिद्दीक ने पूछा आप क्यों मुस्कुराते हैं? कहा आपको कहा कि अली जिसको चिट्ठी देगा वो पुलसरात से गुजरेगा, और मुझे कह दिया
अबू बकर से दुश्मनी करे उसे चिट्ठी मत दे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह के नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। मौलाए कायनात ने कहा अल्लाह अकबर। हुजूर कहते हैं अगर पुलसरात से गुजरना है तो अली, अली की औलाद से मोहब्बत करो, सलामती से गुजरोगे। और फिर उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं हौज़े कौसर पर सबसे पहले मुझसे मिलने वाले मेरी अहले बैत होंगे। इमाम हसन पाक ने कहा जो अहले बैत से दुश्मनी करेंगे अली के हाथ में डंडा होगा, डंडा। यहां हम गरीब सैयदों से बच जाओगे लेकिन सैयदुल सादात से नहीं बच सकते, फातेह खैबर से नहीं बच सकते। इमाम हसन पाक कहते हैं और वो भी जो जिसको नबी का सब्र मिला वो हसन कहता है, वो हसन कहता है। जिसका नाम कोई गलत पढ़ता है तो हुस्न पढ़ता है, नाम गलत पढ़ता है तो हसन को हुसन पढ़ता है, और हुसैन को गलत पढ़ता है तो हसीन पढ़ता है। हुसैन से बढ़कर खूबसूरत कौन होगा, क्योंकि हसन से बढ़कर खूबसूरत कौन होगा, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के मुशाबे। हुजूर की तस्वीर है, तनवीर मुस्तफा का नाम हसन है, तनवीर मुस्तफा का नाम हुसैन है। अगर दिल लग रहा है तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ फरमाया मेरे बाबा अली के हाथ में डंडा होगा, और हौज़े कौसर पे जो चिटिंगबाज और लफंगे लोग जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे जब आएंगे तो अली अपने डंडे से धुतकार धुतकार कर भगाएंगे। और हम अहले सुन्नत का नसीबा क्या है, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। तो अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया अली कसीम जन्नत और जहन्नम का नाम है, अली की मोहब्बत पुलसरात से गुजारेगी। आका इरशाद फरमाते हैं कि हर बंदा अलग अलग दरख्त से, अलग अलग डाली से, अलग अलग शाख से है, मैं और अली एक डाली की 2 टहनी का नाम है। बल्कि इमाम अहमद इब्ने हंबल ने तो यहां तक लिखा, हुजूर फरमाते कि मैं और अली आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से 4000 साल, और बाज लोग इमाम हाकिम कहते हैं 14,000 साल पहले, आदम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अल्लाह ने मेरे और अली के नूर को पैदा फरमाया था। और काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है तफसीर मजरी में, सुन्नियों की किताब पढ़ रहा हूं, मिल जाने के बाद काना फूसियां नहीं करना, इसलिए कि सुन्नियों ने जो लिखा है वो कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि सुन्नी अली को सियासत के तौर पे नहीं मानते, ईमान के तौर पे मानते। वो लोग हैं जो अली का नाम बतौर सियासत इस्तेमाल करते हैं। हम अली का नाम सियासत के लिए नहीं लेते, आखिरत में निजात के लिए लेते हैं, इसलिए कि अली कुल्ले ईमान का नाम है। सुभान अल्लाह, अली कुल्ले ईमान का नाम है। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जब जंगे खंदक के मौके पर इब्ने अब्दुल वुद जो है खंदक पार करके आया तो मेरे नबी ने फरमाया आज मुकम्मल कुफ्र से मुकम्मल ईमान मुकाबला कर रहा। और अली की बात बयान करूं है मौलाए कायनात की बात बयान। हुजूर जब मौला अली को जंग पे भेज रहे थे, कोई कहता अल्लाह मौत दे तो गुंबद खजरा को देखते देखते दे, कोई कहता है काबा देखते देखते दे, कोई कहता है बाबा रिश्कुल्ला शाह के कदमों में मौत दे, कोई कहता है पीर का चेहरा देखते देखते दे। हुजूर कहते हैं अल्लाह वो रसूल जो खुदा को देखता है बेहिजाब,
वो सो जाए तो मिराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। अल्लाह अकबर। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना, जिसके लिए कुरान में आया जो खुदा का वजह करीम बेहिजाब देखे, वो नबी अली को देखकर दुआ करते, अल्लाह अली को जंग पे भेज रहा हूं, जब तक इसका चेहरा ना देख लूं मुझे मौत ना आए। अली, हुजूर अली का चेहरा, हम किसी गैरे नबी को नबी से अफजल मानना तो दूर की बात है, बराबर नहीं मानते। एक सदी से दूसरों से झगड़ा इसी बात पे हो रहा है कि उन्होंने नबी को भाई कह दिया। हमने कहा कि भाई कहने वाला बेईमान हो सकता है। अरे जिसको नबी ने भाई कहा, अंताकी फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है, सारी जिंदगी उन्होंने भाई ना कहा और बता दिया कि अली यूं एहतराम मुस्तफा करता है। लेकिन नबी ने कहा जब तक अली का चेहरा न देखूं मुझे मौत ना आए। नबी ने बता दिया कि मेरे दिल में मोहब्बत अली की कितनी है। हुजूर कहते हैं, कोई इस पे नहीं समझे आप, ये अहले इरफान की महफिल में बयान करने वाली बात है कि नबी ने अली का चेहरा देखकर मौत मांगी है। इसकी अहमियत आप नहीं समझे, इसकी अहमियत आप नहीं समझे। लेकिन मैं आपके लिए नहीं, मैं इन लोगों के लिए बयान करने लगा हूं, इसलिए कि ये बात इरफान की यहां बयान करके इनसे कबूलियत की सनद लेना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि बेटा बाप की तारीफ ज्यादा पसंद करता। ये सब बेटे ही तो, सोए भी बेटे, अक्सर बैठे भी बेटे, लेटने वाले भी अक्सर बेटे हैं, बैठने वाले भी अक्सर बेटे हैं। इसलिए मैं मौला अली का जिक्र करने लगा हूं। लेकिन सुने, कभी कभी ऐसा होता है, ए भैया, ए बाबू, जिक्र अली चल रहा है यार, मेरे अजीज, मेरे भैया सुन। अल्लाह अकबर। मौला कायनात की शान क्या है? मेरे मौला की शान क्या है? मेरे मौला का मकाम क्या है? मेरे मौला का मर्तबा क्या है? मेरे मौला की अजमत क्या है? हर सैयद ने अपने दौर में सबसे ज्यादा किसी की तारीफ की तो अली की। सैयदना मखदूम अशम जहांगीर सिमनानी हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में उस वक्त राफजी और सुन्नी का झगड़ा बहुत रूज पे था। बादशाहों ने राफजियत को रूज दे रखा था और सुन्नियों ने, अहले इक्तिदार की हमेशा आदत है कि बातिल को आगे करते हैं। हालांकि कोई अगर उधर से मुतासिर हो तो वो बुरा नहीं माने, मेरी गुफ्तगू आखिरी तक सुने। हम चिटिंग बाज लोग नहीं हैं। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, हमसे ज्यादा हक पे कौन हो सकता है? सुन्नियों की हक्कानियत की अलामत यह है कि इमाम हुसैन से लेकर इमाम मेहंदी तक सबका मसलक अहले सुन्नत है, सबका मसलक अहले सुन्नत है। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। क्यों? इसलिए कि जिसके पीछे मैं नमाज पढ़ूं, अगर कोई मेरा मुरीद, मैं मुरीद करता नहीं हूं लेकिन मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई मेरा मुरीद उस इमाम को गाली दे तो वो उस इमाम को बाद में गाली देगा, पहले गाली मुझ पर है, क्योंकि मैंने ऐसे गंदे के कोई इमाम क्यों बनाया। अगर वो मेरे इमाम को मेरा मुरीद गाली देता है तो वो मुझे पहले देता है, इमाम को बाद में देता है। हम सिद्दीक को, फारूक को, उस्मान की गुस्ताखी किस मुंह से करें? क्योंकि मौला अली ने तकरीबन 12 साल से ज्यादा उनके पीछे नमाजें पढ़ी है। जब मेरे जैसा गिरा पड़ा सैयद इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता तो सैयदुल सादात किसी बिगड़े के पीछे नमाज कैसे पढ़ सकता? अली ने उनके पीछे नमाज पढ़ के बता दिया, अली ने उनके पीछे नमाज पढ़ के बता दिया कि जिसके पीछे मैं खड़ा हूं उसकी गुस्ताखी करने वाला मेरा हो ही नहीं सकता। ये बात करने लगा तो हजरत मखदूम सिमना का जिक्र चल रहा था, हजरत मखदूम पाक का जिक्र चल रहा था। जब वो मोहम्मदाबाद पहुंचे, आजमगढ़ जिला में, तो वहां पे कुछ जाहिर बीन लोग, क्योंकि दुनिया में एक वो तबका होता है जिनको इल्म का फैजान मिलता है,
और एक वो होता है जिसको इल्म मिलता है फैजान नहीं मिलता, तो वो हर चीज पे नुक्ताचीनी करते, ये तो ज़ईफ है, ये तो मौजू है, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, वो तो वैसा, वो तो वैसा। उनकी आदत ही फितना खोरी की होती है। जिनको इल्म मिलता है मगर फैजान नहीं, और जिनको फैजान इल्म मिलता है वो कभी अली का और औलाद अली का बागी नहीं होता। ये खास बात है। इल्म दे खुदा तो इल्म का फैजान दे, वरना शैतान के पास भी बहुत इल्म था। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। जिसे इल्म का फैजान नहीं मिलता वो नबी के इल्म को गाय और जानवरों के इल्म से तशबीह देता है, और जिसको इल्म का फैजान मिलता है जब वो नबी की औलाद की बारगाह में खिराज पेश करता है तो यूं पेश करता है, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक उसने सिब्ते नून के जामों में है नीमा नूर का, तो नतीजा निकला तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मखदूम सिमना जब मोहम्मदाबाद पहुंचे तो लोगों ने कहा, कुछ जाहिर बिन इल्म वाले का खुलफाए राशिदीन के बारे में क्या अकीदा है। आपने किताब पेश कर दी। पहले नंबर पे सिद्दीक अकबर का नाम था, दूसरे नंबर पे फारूक आजम, तीसरे नंबर पे उस्मान गनी, चौथे नंबर पे मौला अली का नाम था। सिद्दीक अकबर की फजीलत चंद औराक पर थी, फारूक आजम की फजीलत चंद औराक पर थी, उस्मान गनी की फजीलत चंद औराक पर थी, और अली की फजीलत दर्जनों औराक पर थी। उन्होंने कहा तरतीब तो सही लिखी लेकिन अली का जिक्र ज्यादा किया। तरतीब तो सही लिखी लेकिन अली का जिक्र ज्यादा किया। अब जुम्मा का दिन आने दो, हम अशरफ पर फतवा लगा देंगे। मौला हजरत अशरफ सिमना को पता चला, मुस्कुरा के कहा जुम्मा आने तो दो। शायद बेचारों ने जुम्मा का इंतजार इसलिए किया कि उस जमाने में ऐसे जलसे नहीं होते होंगे, वरना वो फौरन कॉन्फ्रेंस करके फतवा पढ़ते। लेकिन उन्होंने जुम्मा का इंतजार इसलिए किया कि उस जमाने में शायद जलसों का इंतजाम नहीं था। हजरत अशरफ सिमना ने कहा, अशरफ सिमना ने कहा जुम्मा आने दो। जुम्मा का जुमेरात का दिन गुजरा, जुमेरात की रात गुजरी, फजर से ऐसी बारिश शुरू हुई कि मोहम्मदाबाद के घरों में पानी घुस गया। कोई जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद में आ ही नहीं सका। उस दिन जुम्मा की नमाज हो ही नहीं सकी। फिर लोगों ने कहा ये जुम्मा नहीं, आइंदा जुम्मा फतवा लगाएंगे। आइंदा जुम्मा आया, फिर इतनी बरसात हुई कोई मस्जिद न जा सका। तीसरे जुम्मा भी इतनी बरसात हुई कोई नहीं जा सका। उनमें एक होशियार था, कहा यार उसको छोड़ दो वरना जिंदगी भर जुम्मा ही नहीं पढ़ सकोगे। उसको छोड़ दो, और अगर फतवा ही लगाना है तो पहले जाके पूछो तो उसने ऐसा किया क्यों। इसलिए कि अहले इंसाफ का तरीका है, फतवा लगाने से पहले पूछते हैं ऐसा किया क्यों। उससे जाके पूछो तो सही क्यों ऐसा किया। जब आकर के पूछा अशरफ सिमना ये बताओ इतने साहिबे करामत हो, अली का जिक्र इतना ज्यादा क्यों किया, तो मौलाए कायनात कहते हैं हर बंदा अपने बाप का जिक्र ज्यादा करता है। हम सैयद अली के बेटे हैं। अरे जब तू अपने बाप का जिक्र कसरत से कर सकता है तो हम सैयदों को पाबंद क्यों करते। हर बंदे को अपने बाप का जिक्र, हर बंदे को जिक्र है। तेरा बाप शराबी हो तो तू अपने बाप को शराबी नहीं कहता, खुदा जाने क्या क्या कहता है। और जिसका बाप सैयदुस सादात हो, खातिमुल विलायत हो, बाबे मदीनतुल इल्म हो, उस अली की फजीलत एतिकादुल अहबाब में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि जितनी हदीस रसूलुल्लाह ने मौला अली की फजीलत में बयान फरमाई उतनी किसी सहाबी की फजीलत में बयान नहीं फरमाई। बयान ही हुजूर ने ज्यादा किए तो हम क्या करें। हुजूर ने हमसे लड़ने वालों हुजूर से लड़ो जाकर, अगर हिम्मत है तो, और उनसे लड़ना तो कुफ्र है। उन्होंने बयान की तो बात चल रही थी, दूर निकल गई। लोग कहते हैं कि पैदा होती नबी को पहचान लिया। हमने कहा तूने अली को नहीं पहचाना, तूने अली को नहीं पहचाना।
सैयद मोहम्मद बिन गिरामी लिखते हैं, हजरत फातिमा बिन्त असद कहती हैं, तवज्जे ध्यान से, यहां से लेकर आखिर तक, औलाद अली की चौखट पर फजाइल अली पढ़ने लगा हूं। उन्वान मुझे यही दिया गया है आज, और अभी पहली जात पढ़ा हूं, अभी 4 जात बाकी है, लेकिन बहुत वक्त नहीं लूंगा आपका, शॉर्ट में जल्दी जल्दी चलेंगे। ध्यान से सुनो। सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती हैं कि जब मेरे पेट में अली थे और मेरे घर में मोहम्मद अरबी तशरीफ लाते, अभी तो किसी को पता ही नहीं था कि ये अल्लाह का नबी है, ये खातिमुन नबीयीन है, किसी को पता नहीं था, क्योंकि ऐलान भी नहीं हुआ था। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि हजरत खदीजा की अजमत मेरे सर आंखों पर, वो मेरी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, उनको अर्श से सलाम आता है। मैं जो है किसी का तकाबुल किसी से नहीं करने लगा हूं, जो फजीलत दी गई है मैं उसमें बात करने लगा हूं। अभी खदीजा को भी नहीं पता है कि ये अल्लाह का आखिरी नबी है, इसलिए कि मेरे नबी की अभी उम्र 29 साल की है। अभी खदीजा को अल्लाह अकबर अक़द में आने को सिर्फ 4 साल हुए हैं, लेकिन अभी उनको नहीं पता है। मुतासिर बहुत है कि बहुत नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, कभी झूठ नहीं बोलते, गीबत नहीं करते, झूठी कसम नहीं खाते, जितना कमाते यतीमों बेवाओं पे खर्च कर देते हैं, बहुत मुतासिर है, लेकिन पता नहीं है कि आखिरी नबी है, क्योंकि अभी उन्होंने खुद जबान खोल के नहीं कहा कि मैं नबी हूं अल्लाह का। अभी हुजूर चुप है, लेकिन कुर्बान जाए। फातिमा बिन्त असद कहती है, अहले सुन्नत की 200 साल पुरानी किताब से पढ़ रहा हूं, हवाला साथ पढ़ रहा हूं ताकि आपको कोई मुगालता ना दे सके। फातिमा बिन्त असद कहती है, जब 29 साल के मोहम्मद अरबी मेरे घर में आते तो मेरा बेटा पेट में ऐसी हरकत करता कि मैं उठ करके खड़ी हो जाती। एक दिन मेरे शौहर हजरत अबू तालिब ने कहा कि तुम मोहम्मद को देखकर खड़ी क्यों होती हो, तुम मोहम्मद को देखकर खड़ी क्यों होती हो। एक दिन को हजरत अबू तालिब ने इम्तिहान लेना चाहा, अब मोहम्मद आएंगे, खड़ा होने नहीं दूंगा। तो उस वक्त फातिमा बिन्त असद ने कहा, ठीक है, मेरा कसूर क्या है, बच्चा अंदर ऐसी हरकत करता है कि मुझे खड़े ही होना पड़ता है, कब नहीं खड़े होने दूंगा। जब हुजूर तशरीफ लाए, फातिमा बिन्त असद कहती है, हजरत अबू तालिब ने मेरे दोनों कंधे पकड़ के मुझे दबा दिया, उठने नहीं दूंगा। पेट में बच्चा आता है, औरत कमजोर हो जाती है, और यूं भी औरत तो पहले ही से कमजोर रहती है, बच्चा आने के बाद और कमजोर हो जाती है। फातिमा बिन्त असद कहती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अबू तालिब दोनों हाथों से मेरा कंधा दबा करके मुझे बिठाना चाहते हैं। अंदर से कोई ताकत से ऐसी ताकत लगाता है कि अबू तालिब की ताकत मेरी ताकत के सामने जवाब दे जाती है, और मैं उठ करके खड़ी हो जाती, मैं उठ करके खड़ी हो जाती। वो अली जो मां के पेट में नबी को आता देखकर बैठने न दे, इसी पे बस नहीं, इसी पे बस नहीं। मेरा कोई कमाल नहीं जो मैं कह रहा हूं, इनका करम है, इनका करम है। सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है कि सिर्फ बैठने ही नहीं दिया, बल्कि मेरे घर में 29 साल के मोहम्मद अरबी आते, जिधर जिधर जाते मेरा बच्चा पेट में उधर उधर रुख करता रहता, रुख बदलता रहता, रुख बदलता रहता। मैंने कहा मोहम्मद अरबी से, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था इसलिए उनके जुमले नकल कर, मैंने कहा मोहम्मद, हालांकि हम अलकाब से नाम लेते हैं लेकिन उनके जुमले नकल कर, मैंने कहा मोहम्मद अरबी से, मेरे भतीजे, मेरे पेट के बच्चे में पता नहीं क्या खुसूसियत है, वो आपकी तरफ पीठ नहीं करता, जिधर आप जाते उधर घूम घूम के रुख करता है, उधर उधर चेहरा करता है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह इसके चेहरे को बुजुर्गी अता करे। करम अल्लाह ताला वजहुल कहने की बहुत सी हिकमतें हैं। नबी ने नबूवत के ऐलान से पहले कहा, अली करम अल्लाह वजहुल करीम, अल्लाह इसके चेहरे को, जो चेहरा मुझे पीट नहीं करता, अल्लाह इसके चेहरे को बुजुर्गी अता करे। इसीलिए हर सहाबी को हम रदी अल्लाह अन कहते हैं। ये सिर्फ अली की खुसूसियत है, जिनको करम अल्लाह ताला वजहुल करीम कहते हैं। मेरी जुबान नहीं रुक सकती, 12 घंटे का सफर मुझे मुतासिर नहीं कर सकता जिक्र अली के बाद, लेकिन आपको इम्तिहान में नहीं रखना, सफर भी करना है। जिन हसनैन का जिक्र आपने छेड़ा ना, उनके बाबा अली की शान ये है, मां के पेट में नबी का एहतराम करते। और काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मजहरी में लिखा, उम्मत मोहम्मदिया से पहले जितने लोग, जितने नबियों की उम्मत में वली बने,
सब अली के फैजान से वली बने। अभी अली दुनिया में आए भी नहीं थे, तब से विलायत बांट रहे थे। इसीलिए आप देखेंगे कोई वली अली से कभी नफरत नहीं कर सकता। जहां विलायत होगी वहां अली की अदावत नहीं होगी, और जहां विलायत नहीं होगी वहां अली की अदावत होगी। अब अली से अदावत करते देख लेना, कितना ही अमामे का पेज खूबसूरत हो, कितना ही खूबसूरत जुब्बा हो, चेहरा कितना ही जो है गोरा चिट्टा हो, हम चमड़ियां नहीं देखते, हम तो दिलों की कैफियत देखते, हम तो दिलों की कैफियत देखते हैं। इसलिए कि सफेद चमड़ियां चेहरे को नूरानी नहीं बनाती, दिलों का नूर लोगों को मुनव्वर करता है। वरना जनाबे बिलाल को आप क्या नाम देंगे, हजरत बिलाल को किस नाम से पुकारेंगे? तो बहरहाल ये हसनैन का बाबा अली है। अगर बात करूं तो बहुत लंबा वक्त हो, लेकिन आज नहीं। हसनैन की अम्मी जिसे फातिमा कहते हैं,